नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ निकिता। क्या आपने कभी सोचा है अपनों को खोने के गम के बीच एक सरकारी कागज के लिए दफ्तरों के चक्कर काटना कितना दर्दनाक होता है। बिहार में अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, दलालों की मिन्नतें करनी पड़ती थी और बिचौलियों को पैसे खिलाने पड़ते थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि अब ये सारा झंझट सिर्फ 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। जी हाँ, बिहार सरकार एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है जिससे न केवल भ्रष्टाचार खत्म होगा बल्कि आपको घर बैठे डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आखिर क्या है सरकार का वो स्पेशल मोबाइल ऐप? वार्ड सदस्यों को इसके बदले क्यों मिलेंगे पैसे? और बिहार के शमशान घाट पर अब मोक्ष धाम कैसे बनेंगे? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको इस नई व्यवस्था की पूरी ABCD समझाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बिहार के पंचायती राज विभाग ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जो सीधे आम आदमी को राहत पहुंचाएगा। अब तक नियम ये था कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने में कम से कम 21 दिन का समय लगता था, लेकिन अब पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि नई व्यवस्था के तहत परिजनों को 24 घंटे के अंदर हर हाल में सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग ने एक आधुनिक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अब पंचायत सचिव की जिम्मेदारी होगी कि जैसे ही किसी की मृत्यु की सूचना मिले, प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाए। इसके लिए किसी बड़े दफ्तर जाने की जरूरत भी नहीं होगी, बल्कि पंचायत स्तर पर ही सारा काम निपट जाएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर पुरानी व्यवस्था में इतनी देरी क्यों होती थी। होता क्या था कि अब तक नियम ये था कि आवेदन के बाद रजिस्टर की जांच, गवाहों के बयान और फिर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर। इस पूरी प्रक्रिया में हफ्तों लग जाते थे। इसी देरी का फायदा उठाकर बिचौलिए सक्रिय हो जाते थे, जो 500 से 1000 रुपए लेकर काम जल्दी कराने का लालच देते थे। गरीब आदमी दुख की घड़ी में मजबूरी में पैसे दे देता था, लेकिन अब मोबाइल ऐप के आने से ये फिजिकल फाइल वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे ही वार्ड सदस्य डिजिटल एंट्री करेगा, डेटा सीधे सर्वर पर पहुंच जाएगा, जिससे दलालों के पास हस्तक्षेप करने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। इस पूरी प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए बिहार सरकार एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। अब सवाल ये है कि ये ऐप काम कैसे करेगा? दरअसल पंचायत सरकार भवन में कंप्यूटरीकृत तरीके से प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा और उसे तुरंत ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि लोग अपने मोबाइल से ही डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे, बहुत ही आसानी से, वो भी घर बैठे बैठे। ऐप पर मृत्यु से संबंधित पूरी जानकारी स्थायी रूप से दर्ज रहेगी, जिससे भविष्य में रिकॉर्ड ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये कदम न केवल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा बल्कि दलालों और बिचौलियों की दुकान भी बंद कर देगा। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ 24 घंटे में प्रमाण पत्र मिलना ही नहीं बल्कि डेटा बैकअप भी। अक्सर देखा गया है कि सालों बाद जब जमीन के दाखिल खारिज या उत्तराधिकार की बात आती है तो लोग पुराने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकते हैं। कई बार होता क्या है कि पंचायतों के पुराने रजिस्टर पटने या खोने की खबरें आती हैं, लेकिन अब तैयार किए जा रहे हैं ऐप पर हर मृत्यु का रिकॉर्ड स्थायी यानी परमानेंट रूप से दर्ज रहेगा। यानी कि 10 साल बाद भी अगर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी तो आपको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने मोबाइल से एक क्लिक पर इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इस योजना का सबसे दिलचस्प हिस्सा है वार्ड सदस्यों की भूमिका। सरकार ने तय किया है कि शमशान और कब्रिस्तान क्षेत्रों के वार्ड सदस्यों को मृतक की पहचान सुनिश्चित करने का काम सौंपा जाएगा। अब इसके बदले उन्हें खाली हाथ नहीं रखा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक इन वार्ड सदस्यों को 2000 रुपए प्रति माह मानदेय यानी सैलरी देने की योजना है। इतना ही नहीं, हर केस में मृतक की पहचान और जानकारी देने के साथ साथ सफाई व्यवस्था के लिए अतिरिक्त 100 रुपए अलग से दिए जाएंगे। अगर वार्ड सदस्य मौजूद नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसी अन्य पंचायत कर्मी को दी जाएगी। यानी अब जमीनी स्तर पर हर मौत का रिकॉर्ड सरकार के पास चंद घंटों में पहुंच जाएगा। पंचायती राज विभाग सिर्फ कागजी नहीं बल्कि शमशान घाटों की सूरत भी बदलने जा रहा है। राज्य के शमशान घाटों को अब मोक्ष धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने योजना बनाई है कि प्रत्येक शमशान घाट के विकास पर करीब 19 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ न केवल अंतिम संस्कार के लिए शेड बनाए जाएंगे बल्कि शुद्ध पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था जैसी आधारभूत सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसका मकसद ये है कि शोक की घड़ी में परिजनों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। यानी बिहार की पंचायतों में अब जन
और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना हाईटेक होने के साथ साथ मानवीय भी होने जा रहा है। 19 लाख रुपए का जो बजट हर शमशान घाट के लिए तय किया गया, वो सिर्फ शेड बनाने के लिए नहीं, बिहार सरकार का विजन इसे एक गरिमामय स्थान बनाने का है। अक्सर होता क्या था कि गांवों के शमशान घाटों पर बरसात के मौसम में अंतिम संस्कार करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लकड़ियों के भीगने से लेकर बैठने तक की जगह नहीं होती है। अब मोक्षधाम योजना के तहत वहां पक्के चबूतरे, जल निकासी की व्यवस्था और रात के समय के लिए लाइटिंग का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब अंतिम विदाई के समय परिजनों को बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, बिहार सरकार का ये कदम वाकई सराहनीय है। 21 दिन की भागदौड़ को 24 घंटे के डिजिटल प्रोसेस में बदलना एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे गरीब लोगों को उन बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी जो सर्टिफिकेट के नाम पर अवैध वसूली करते थे। आप क्या सोचते हैं सरकार की इस नई योजना के बारे में? क्या आपको लगता है कि वार्ड सदस्यों को जिम्मेदारी देने से ये काम सच में 24 घंटे में हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की ऐसी ही हर जरूरी और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।